दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ के स्टैंडर्ड के ऊपर ये कंपैरिजन सेशन हम लेकर के आए हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड 2008, आईएसओ स्टैंडर्ड 2014 और आईएसओ स्टैंडर्ड 2015 के स्टैंडर्ड का कंपैरिजन क्लॉज वाइज हम कर रहे हैं। और आज का जो क्लॉज है वो है 4.2 से लेकर के 4.2.2, यानी इस क्लॉज की कंपैरिजन हम इन तीनों सालों के स्टैंडर्ड से करेंगे। और पिछले वाले वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो क्लॉज नंबर 4 की थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना देरी किए हम आपसे चर्चा शुरू करते हैं। और ये चर्चा है क्लॉज नंबर 4.2 की। ISO 9001 2008, ISO 9001 2014 और ISO 9001 2015 की तीन टेबलें अलग अलग दर्शाई जा रही हैं यहाँ पर। और इन टेबलों में क्लॉज वाइज की कंपैरिजन हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनमें क्या बदलाव है। तो यदि हम 2008 के स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो क्लॉज नंबर 2.2 था, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट यानी दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं क्या थी उस समय 2008 में। इसका सब क्लॉज था क्लॉज नंबर 4.2.1 जो जर्नल था, यानी सामान्य था। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन सेल इंक्लूड, यानी यदि हम क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन सेल इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है। नंबर 1A, डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट एंड एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी प्रलेखित गुणवत्ता नीति विवरण और उद्देश्य। पॉइंट नंबर 20, क्वालिटी मैनुअल को रिफर करता है। और नंबर 3C, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स रिक्वायरमेंट बाय दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं। नंबर डी है डॉक्यूमेंट्स नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के द्वारा आवश्यक दस्तावेज वो जुटाए जाए, वो होने चाहिए। नंबर ई है रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड बाय दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार की आवश्यकता के अनुसार रिकॉर्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, वो बनाने चाहिए। तो ये थे क्लॉज नंबर 4.2 और 4.2.1, इनका ये डिटेल था 2008 के लिए। अब यदि हम इन दोनों क्लॉजों को उठा करके 2014 में लेके चलते हैं तो वहां देखते हैं कि क्या बदलाव है। वो आप यहाँ देखिए, मैं आपसे बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। लेकिन इसके पहले 2008 का ये नीचे वाला पार्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन सेल डिपेंड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये चीज भी बता देनी चाहिए मुझे कि क्वालिटी मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन सेल डिपेंड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रलेखन पर निर्भर करेगा। यानी कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर निर्भर करेगा। वो कैसे निर्भर करेगा? साइज और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज और टाइप ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित बात है। और complexity and interactions इंटरेक्शंस ऑफ द प्रोसेस, और प्रोसेस का इंटरेक्शंस और कम्प्लेक्सिटी क्या है, जटिलताएं क्या है प्रक्रिया की, उस पर भी डॉक्यूमेंटेशन निर्भर करेगा। और कंपटीशन कंपिटेंसी ऑफ पर्सनल, और जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे साथी हैं, उनकी क्षमता के ऊपर भी डॉक्यूमेंटेशन निर्भर करेगा। तो ये था 2008 का। अब आइए आपको 2014 के बारे में बताता हूं। तो 4.2 यहाँ पर कहता है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझना ड्यू टू देयर इम्पैक्ट और पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू कंसिस्टेंट
कि consistently provide products and services the need that meet customer and capable statutory and regulatory requirements. The organization shall determine यानी ग्राहक और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को लगातार प्रदान करने की संगठन की क्षमता पर उनके प्रभाव व संभावित प्रभाव के कारण संगठन निर्धारित करेगा। संगठन क्या निर्धारित करेगा? जैसा हमने बताया कि उसे ये निर्धारित करना है कि इच्छुक पार्टियों की जरूरत और अपेक्षाओं को समझते हुए ग्राहकों और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को लगातार प्रदान करने की संगठन की क्षमता उनके प्रभाव या संबंधित प्रभाव के कारण संगठन निर्धारित करेगा। ये हो गई बात। पॉइंट नंबर 1 है द इंटरेस्टेड पार्टीज that are relevant to the quality management system। रुचि रखने वाली पार्टियों को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रासंगिक है या माना जाए। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज इंटरेस्टेड पार्टीज that are relevant to the quality management system। इन इच्छुक पार्टियों की आवश्यकताओं को क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए प्रासंगिक माना जाए या है। The organization shall monitor and review the information about these interested parties and their relevant requirements। संगठन इन इच्छुक पार्टियों और उनकी प्रासंगिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी की निगरानी और समीक्षा करेगा। अब यदि हम 2015 जो आजकल चल रहा है उस स्टैंडर्ड की बात करते हैं और वो 2015 में अगर क्लॉज नंबर 4.2 का बात करें तो जो 14 में दिया है सेम वही चीज इसमें दी हुई है। मैं लेकिन फिर भी इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ कि 4.2 क्लॉज नंबर ISO स्टैंडर्ड 2015 के अनुसार अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। इच्छुक पार्टियों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझना ड्यू टू देयर इफेक्ट और पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू consistently provide products and services that meet customer of applicable statutory and regulatory requirement। The organization shall determine। ये ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करेगा, वो निर्धारित करेगा ग्राहक और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को लगातार प्रदान करने की संगठन की क्षमता पर उनके प्रभाव या संभावित प्रभाव के कारण संगठन निर्धारित करेगा। पॉइंट नंबर 1 द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड interested parties that are relevant to the quality management system। इच्छुक पार्टियों को इच्छुक पार्टी जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रासंगिक हैं। B point the requirement of these interested parties that are relevant to the quality management system। इन इच्छुक पार्टियों की आवश्यकता जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रासंगिक है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मॉनिटर एंड रिव्यू इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देयर रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स। संगठन इन इच्छुक पार्टी और उनकी प्रासंगिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी की निगरानी और समीक्षा करेगा। ये पेज नंबर 1 की डिटेल थी। अभी हम आपको लेके चलते हैं, अगला कंटिन्यूएशन का पेज है इसी का। वो क्या है कि 2008 के अनुसार यदि हम बात करते हैं 4.2.2 क्लॉज की, तो वो कहता है क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनुअल की 2008 की बात कर रहे हैं ISO की। तो क्वालिटी मैनुअल कहता है एस्टेब्लिश एंड मेंटेन क्वालिटी मैनुअल टू इंक्लूड, यानी शामिल करने के लिए गुणवत्ता मैनुअल स्थापित करें और बनाए रखें। किसमें शामिल होने के लिए? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। उसमें पहला पॉइंट है क्वालिटी मैनुअल में जो आप रखेंगे स्कोप ऑफ क्वालिटी सिस्टम इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव बहिष्करण सहित गुणवत्ता प्रणाली का दायरा क्या है, ये चीज आनी चाहिए क्वालिटी मैनुअल में। बी पॉइंट है डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर ऑफ रेफरेंस टू देम, यानी प्रलेखित प्रक्रिया या उनके संदर्भ क्या क्या है, कैसे वो चीज आनी चाहिए। सी पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रोसेस
प्रक्रिया के बीच में बातचीत का विवरण यानी प्रोसेस हमारा कैसे चलेगा। अब अगर हम इसी क्लॉज को इधर देखते हैं तो ये 2008 में 4.2.2 था, जबकि ये आगे चल करके 2014 में 4.2 ही में रहा। जो हम पिछली स्लाइड में बात किए थे वही चीज इसमें है। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, इच्छुक पार्टियों की जरूरत और अपेक्षाओं को समझना, यानी वही कंटिन्यूएशन आ रहा है। अब 2014 में क्वालिटी मैनुअल के बारे में ये बोलते हैं कि जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि क्वालिटी मैनुअल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। नन यानी कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं। ए क्वालिटी मैनुअल is no longer specifically required. However, the content previously found in a quality manual is now specified under clause number 4.3, determining the scope of the quality. कोई जरूरत नहीं है। एक गुणवत्ता मैनुअल अब विशेष रूप से आवश्यक नहीं है। हालांकि गुणवत्ता मैनुअल में पहले मिली सामग्री को अब खंड नंबर 4 यानी क्लॉज नंबर 4.3 के तहत निर्देशित निर्देशित किया गया है, जो गुणवत्ता के दायरे का निर्धारण करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 7.5.1 जनरल एंड 4.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस में पूरी डिटेल दी हुई है। तो ये था 2014 का डिटेल। अब अगर हम बात करते हैं 2015 का, तो सेम चीज इसी में है, थोड़ा सा चेंज है। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, जो का त्यों रखा गया, इच्छुक पार्टियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं और जरूरतों को समझना। डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी मैनुअल, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर रिकॉर्ड्स, ये दस्तावेज गुणवत्ता मैनुअल प्रलिखित प्रक्रियाएं रिकॉर्ड्स ये रखना है। और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन इसकी जगह आ गया है। वहां पर डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आ गया है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करना। और खास तौर से उन लोगों से मेरी विनती है जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आईएसओ के काम में लगे हुए हैं, तो वो तो कम से कम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर ही दें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर करें। मैं धन्यवाद आप सबका करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ वीडियो वॉच करने के लिए। अपना रखिए ख्याल, बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक के लिए इजाजत। आपका दोस्त नसीब खान आपसे इजाजत लेता है। आप आराम से अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।